वेलकम ऑल ऑफ यू टू इकोविशन एकेडमी। आप लोगों ने काफ़ी बार सोचा होगा कि YouTube हमको वीडियोस कैसे रिकमेंड करता है। तो मैंने भी मैं जब छोटा था मैं भी सोचता था कि YouTube कैसे हमको वीडियोस रिकमेंड करता है। कुछ लोग कहते हैं कि YouTube हम जो वीडियोस देखते हैं उन्हीं वीडियोस को हमको उन तरीके की वीडियोस को हमको आ, अपने जो फीड है YouTube का जो फीड है उस फीड में लाया करता है। जैसे कि मैंने अगर क्रिकेट का वीडियो देखा तो वो क्रिकेट की रिलेटेड जो वीडियोस है वो मेरे फीड में लाया करेगा। या फिर अगर मैंने बॉलीवुड स्टार्स का वीडियो देखा तो वो उस रिलेटेड वीडियोस मेरे फीड में बार बार ले आएगा। तो ये जो चीज़ है यूट्यूब हमको कैसे वीडियोस का रिकमेंडेशन देता है ये हम समझ तो सकते हैं कि जिस तरीके की वीडियोस हम ज़्यादा देखा करते हैं उसी तरीके की वीडियोस हमारे फीड में ज़्यादा आता रहता है। लेकिन इस चीज़ को हम मशीन लर्निंग के मदद से समझ सकते हैं कि कैसे ये पूरा प्रोसेस चलता है। इंटरनली यूट्यूब कैसे हमको वीडियोस रिकमेंड करता है वो हम मशीन लर्निंग के थ्रू समझेंगे एंड एक पूरा मॉडल स्क्रैच से बिल्ड करेंगे जिसमें हम ये पूरा प्रोसेस समझेंगे कि यूट्यूब का एल्गोरिदम कैसे काम कर रहा है और वो कैसे हमको वीडियोस रिकमेंडेशन कर रहा है। तो बहुत ही आसान सा एक प्रोजेक्ट है। ये प्रोजेक्ट आप कंप्लीट कर सकते हैं हमारे साथ। पूरा प्रोजेक्ट हम समझाने वाले हैं एंड टू एंड। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोजेक्ट आप इस प्रोजेक्ट को अपने तरीके से बनाइए, अपने तरीके से कीजिए। लिंक्डइन में इस प्रोजेक्ट को शोकेस कीजिए। आप इस प्रोजेक्ट को अपने सीवी में डालिए जो आपकी सीवी को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा, आपका प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। एंड ये जो प्रोजेक्ट है ये बहुत ही आसान सा एक प्रोजेक्ट है। तो इसको पूरा कीजिए, पूरा देखिए एंड अपने तरीके से इसको कीजिए। तो इस प्रोजेक्ट को करने के लिए पहले मैं आपको एक डेटा सेट दिखाता हूँ। ये है वो डेटा सेट। इस डेटा सेट का नाम है वीडियो रिकमेंडेशन डेटा सेट। ये इकोविशन एकेडमी की ओर से जनरेटेड डेटा सेट है। अगर आपको ये डेटा सेट चाहिए तो मैं इकोविशन एकेडमी का जो नंबर है वो नंबर छोड़ रहा हूँ। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हैं और आपको ये डेटा सेट मिल जाएगा। 7605844893 इस नंबर पे मैसेज कीजिए। ये इकोविशन एकेडमी का ऑफिशियल नंबर है। इस पे आपको वो डेटा सेट मिल जाएगा। इस डेटा सेट में हमारे पास 3 शीट्स है। द फर्स्ट शीट इज यूजर्स, द सेकेंड शीट इज वीडियोस एंड द थर्ड शीट इज वॉच हिस्ट्री। ये जो यूजर्स शीट है इसमें हमारे पास 3 कॉलम है। पहला कॉलम का नेम है यूज़र आईडी, सेकंड कॉलम का नेम है एज और थर्ड कॉलम का नेम है जेंडर और चौथे कॉलम का नाम है इंटरेस्ट। तो पहले कॉलम में यूज़र आईडी है, सेकंड कॉलम में एज है जो उस यूज़र आईडी का एज बता रहा है, थर्ड कॉलम उस यूज़र आईडी का जेंडर बता रहा है और फोर्थ कॉलम इंटरेस्ट उस यूज़र आईडी का इंटरेस्ट बता रहा है कि किस तरीके की कंटेंट्स में उस यूज़र आईडी का इंटरेस्ट रहा होगा। यूज़र आईडी 1 का एज 18 है, जेंडर मेल है और उसका इंटरेस्ट एजुकेशन के कंटेंट्स में रहा है। यूज़र आईडी जो 2 है, सपोज यूज़र आईडी 1 का नेम है दीप्तो, यूज़र आईडी 2 का नेम है अतनु। तो अतनु मतलब यूज़र आईडी 2 उसका एज 20 है, उसका जेंडर फीमेल। अतनु का जेंडर फीमेल नहीं हो सकता पर लेट इट एज्यूम जेंडर उसका फीमेल है और उसका इंटरेस्ट एंटरटेनमेंट के कंटेंट में रहा है। तो ये है हमारा पहला शीट। हमारा दूसरा शीट का नाम है वीडियोस। इसमें हमारे पास वीडियो आईडी है, टाइटल ऑफ वीडियो है, कैटेगरी ऑफ वीडियो है और वीडियो का लेंथ है। तो वीडियो आईडी 101, इसका टाइटल है मशीन लर्निंग। इस वीडियो का टाइटल क्या है? मशीन लर्निंग। मशीन लर्निंग एजुकेशन से रिलेटेड है तो इसका कैटेगरी है एजुकेशन और वीडियो का लेंथ कितना है? 12 मिनट्स। अगर मैं वीडियो आईडी 105 पे चला जाऊँ तो इसमें क्रिकेट मैच हाईलाइट्स है वीडियो का टाइटल। कैटेगरी क्या है इसका? स्पोर्ट्स। वीडियो की लेंथ क्या है? 8 मिनट्स। तो ये है हमारा सेकेंड शीट जिसका नाम है वीडियोस। थर्ड शीट है वॉच हिस्ट्री। वॉच हिस्ट्री हमको क्या बताता है? वॉच हिस्ट्री हमको बताता है कि जो यूज़र है वो यूज़र कौन सी वीडियो को देख रहा है, लाइक कर रहा है और कौन सी वीडियोस को वो लाइक नहीं कर रहा है। जैसे कि यूज़र आईडी जो 1 है वो वीडियो आईडी 101। अब वीडियो आईडी 101 मतलब ये जो वीडियो है इसकी बात कर रहे हैं हम, मशीन लर्निंग बेसिक्स इसकी बात कर रहे हैं।
सो वीडियो आईडी 101 मतलब मशीन लर्निंग बेसिक्स। तो यूज़र आईडी 1 जो है वो मशीन लर्निंग की वीडियो को लाइक कर रहा है। लाइक कर रहा है तो 1 मिलेगा यहाँ पर, अगर 0 है इसका मतलब लाइक नहीं कर रहा है। तो देखिए यूज़र आईडी 1 वीडियो आईडी 101 को लाइक कर रहा है तो उसका 1 है। और इसका वॉच टाइम परसेंटेज क्या है, उस 101 वीडियो आईडी पर उसका वॉच टाइम परसेंटेज मतलब मशीन लर्निंग के उस वीडियो में उसका वॉच टाइम परसेंटेज था 95। दैट मीन्स अगर वो 100 मिनट का वीडियो हुआ तो वो 95 मिनट तक उस वीडियो को देख रहा है। अगर उस वीडियो 10 मिनट का हुआ तो वो 9.5 मिनट तक उस वीडियो को देख रहा है। इसी तरीके से यूज़र आईडी 1 पे जो है, सपोज़ मेरा नाम दीप्तो है, मैं यूज़र आईडी 1 हूँ, तो मशीन लर्निंग का वीडियो मैं देख रहा हूँ कितने परसेंट टाइम तक, 95% टाइम तक। और अगर मतलब उस वीडियो अगर वो वीडियो अगर 100 मिनट का है तो मैं 100 में से 95 मिनट तक वो वीडियो प्रॉपरली देख रहा हूँ। और लाइक मतलब अगर 1 है तो मैंने उस वीडियो को लाइक किया है। दोबारा यूज़र आईडी 1 वीडियो आईडी 102, वीडियो आईडी 102 मतलब स्टैटिस्टिक्स फॉर बिगिनर्स। तो मैं क्या ये वीडियो लाइक किया हूँ? यस, मैंने ये वीडियो लाइक किया है तो इसका लाइक पर 1 है और वॉच टाइम परसेंटेज 90 है, मतलब अगर वो वीडियो 100 मिनट का है मैं 90 मिनट तक वो वीडियो देख रहा हूँ। चलते हैं अब यूज़र आईडी 2 पे, वीडियो आईडी 107। ये यूज़र आईडी 2 ने वीडियो आईडी 107 देखा है। 107 मतलब फ़नी कॉमेडी क्लिप्स, जिस वीडियो का टाइटल फ़नी कॉमेडी क्लिप्स है ये उसने वो वीडियो देखा है। उसका वॉच टाइम परसेंट 100 है, मतलब अगर वो वीडियो 100 मिनट का है उसने पूरा 100 मिनट देखा है, अगर वो वीडियो 10 मिनट का है पूरा 10 मिनट देखा है। और लाइक पे 1 है, मतलब उसने उस वीडियो को लाइक किया है। यूज़र आईडी 2 जो है उसने 105th वीडियो आईडी को 30% टाइम देखा है, मतलब वॉच टाइम परसेंट 30 है। इसका मतलब अगर वो वीडियो 100 मिनट का है उसने 30 मिनट तक वो वीडियो प्रॉपरली देखा है। और लाइक पर 0 है, मतलब उसने उस वीडियो को लाइक नहीं दिया है। तो ये है हमारा 3 शीट्स। अब हमें इन 3 शीट्स को मार्च करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इन 3 शीट्स को मार्च करना पड़ेगा और एक डेटा सेट बनाना पड़ेगा 3 शीट्स से, ताकि हम अपने जो YouTube वीडियो रिकमेंडेशन मॉडल है उस मॉडल को बना सके। तो YouTube वीडियो रिकमेंडेशन मॉडल को बनाने के लिए हमें इन 3 शीट्स को मार्च करना पड़ेगा, जो मैं आगे करूँगा। तो पहले हम जुपिटर नोटबुक में आ चुके हैं। जुपिटर नोटबुक को कैसे ऑपरेट करना है, जुपिटर नोटबुक का कैसे चलाना है, ये इकोविजन एकेडमी के प्लेलिस्ट पाइथन प्लेलिस्ट में ये सब चीज़ दिए हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं, तो आप देख सकते हैं। और ये सारे लाइब्रेरीज को कैसे ऑपरेट करना है ये भी इकोविजन एकेडमी के पाइथन फ्री प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। हम यहाँ पर फिर भी बताने की कोशिश करेंगे। तो ये जो पहला जो टास्क होगा, कोई भी पाइथन प्रोग्राम या मशीन लर्निंग प्रोग्राम आपको लिखना है तो आपको लाइब्रेरीज को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो हमने पांडास, numpy, मैटप्लॉटलिब, pyplot और cbon ये 4 लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया है। और ये 4 लाइब्रेरी को इंपोर्ट करने के साथ साथ हमने उनको अलायस दिया है। अलायस का मतलब क्या होता है? निक नेम। लाइब्रेरीज को एक निक नेम दे देना। तो हमने पांडास को क्या निक नेम दिया? pd। हमने numpy को क्या निक नेम दिया? हमने numpy को निक नेम दिया np। हमने मैटप्लॉटलिब.pyplot को क्या निकनेम दिया? plt। हमने cbon को क्या निकनेम दिया? sns। तो हमने अलायस या मतलब निकनेम असाइन किया है हर लाइब्रेरी को। सेकंड हमारा क्या काम होगा? हमारा काम होगा जो डेटा सेट है, जो एक्सेल फाइल मैंने आपको अभी दिखाया, वो एक्सेल फाइल को हम पाइथन में रीड करवाएंगे। क्या करवाएंगे? रीड करवाएंगे। तो पाइथन में कोई भी एक्सेल फाइल को रीड करवाने के लिए आपको pd.read एक्सेल को यूज़ करना पड़ेगा। ये pd क्या है? ये pd पांडास का निकनेम या फिर पांडास का अलायस है। तो उस पांडास के अलायस को यूज़ करके pandas.read एक्सेल मतलब pd.read एक्सेल के अंदर आपको जस्ट ब्रैकेट में उस डेटा सेट का नाम देना है। तो डेटा सेट का नाम क्या है? वीडियो रिकमेंडेशन.xlsx। अगर आपको नहीं पता कि ये डेटा एक्सेल में कैसे, एक्सेल से पाइथन में कैसे इंपोर्ट करना है, जुपिटर नोटबुक में कैसे इंपोर्ट करना है, उसके लिए हमारे वीडियोस है ऑलरेडी, आप हमारे पाइथन प्लेलिस्ट में वो देख सकते हो। हमने वो डेटा ऑलरेडी एक्सेल से पाइथन में अपलोड कर लिया है, उसके बाद हम ये सारे प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं एक बार बस दिखा भी देता हूँ कैसे करना है, ताकि थोड़ा आइडिया बना रहे। पहला काम यही होगा, आपको वो डेटा सेट अपलोड करना पड़ेगा। तो जुपिटर नोटबुक आप जैसे ही ओपन करोगे, आप लोग यहाँ पर आपको एक अपलोड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करो
और यहाँ पर आपको वीडियो रिकमेंडेशन का जो डेटा सेट है उस पर क्लिक करके अपलोड करना होगा। जैसे ही आप अपलोड करोगे वो डेटा सेट यहाँ पर आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी करके रखा है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये ऑलरेडी मेरा वाला यहाँ पर है, वीडियो रिकमेंडेशन डेटा सेट .xlsx, ये मेरा डेटा सेट का नेम है। तो pd.readxl लिखने के बाद विद इन ब्रैकेट मुझे वीडियो रिकमेंडेशन डेटा सेट, जो कि मेरा डेटा सेट का नेम है, वो मैंने प्रोवाइड किया। अब उस डेटा सेट में 3 शीट है, यूज़र्स बोल के एक शीट है, वीडियोस बोल के एक शीट है, वॉच हिस्ट्री बोल के एक शीट है। मुझे कौन सा शीट चाहिए? तो मुझे यूज़र्स का शीट चाहिए। तो मैंने लिखा शीट नेम एंड इक्वल्स टू, मैंने वो शीट का नेम डबल कोटेशन में लिख दिया यूज़र्स। एंड ये जो पूरा एक्सेल से जो डेटा लोड होके मेरे पाइथन जुपिटर नोटबुक में आया है, उस पूरा डेटा को मैं अगर स्टोर करना चाहूँ तो मैं यहाँ पर स्टोर कर सकता हूँ। कोई भी नाम देके मैं इसे स्टोर कर सकता हूँ। तो मैंने क्या नाम दिया है? यूज़र्स। आप चाहे कोई और नाम भी दे सकते हो, यूज़र्स, पर मेरा शीट का नेम यूज़र्स था इसलिए मैंने यूज़र्स नाम देकर इसे स्टोर किया है। आप चाहे तो कोई और नाम भी दे सकते हो। इसी तरीके से मैंने सेम वीडियो रिकमेंडेशन डेटा सेट से जो वीडियोस बोल के जो शीट है वो शीट भी उठा लिया है, उसको भी मैंने वीडियोस में स्टोर किया है। और उसी तरीके से वॉच हिस्ट्री बोल के जो मेरा शीट था उस एक्सेल फाइल में, उसको भी उठा लिया है और उसको हिस्ट्री में स्टोर कर दिया है। 1 मिनट। सो इसी तरीके से हम इसको कर रहे हैं। अब हमारा सवाल है कि इस तरीके से अगर आप इसको करो तो ये बहुत आसान तरीके से वो जो शीट्स है, एक्सेल के जो डिफरेंट शीट्स है, उस डिफरेंट शीट्स को स्टोर कर लेगा। ठीक है, तो अब हमारे जो यूज़र्स नाम है, उस यूज़र्स के नाम में हमारा जो यूज़र्स का शीट है वो शीट लोड हो चुका है। हमारा जो वीडियोस का जो शीट है वो वीडियोस के नाम से स्टोर हो चुका है, और हमारा वॉच हिस्ट्री का जो शीट है वो हिस्ट्री के नाम से स्टोर हो चुका है। ठीक है, तो हमने हमारे डेटा सेट को लोड कर लिया है। ये दोबारा आ गया, शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अब हम आगे जाते हैं, हमें मर्ज करना है। हमें क्या करना है? मर्ज। अगर आपको डेटा सेट को देखना है, कोई भी यूज़र्स या वीडियोस और हिस्ट्री को देखना है, तो आप देख सकते हो। मैं लिखता हूँ, तो उसके लिए हमारा कोड रहेगा users.head। हेड के अंदर अगर डबल ब्रैकेट ओनली दे दो तो वो फर्स्ट 5 रोज को दिखाता है। अगर आप डबल ब्रैकेट के अंदर, वो डबल ब्रैकेट मतलब वो फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज्ड के अंदर अगर आप 5 या 10 दे दो तो फर्स्ट 10 रोज को दिखाएगा। अगर 8 दे दो तो फर्स्ट 8 रोज को दिखाएगा। तो इस तरीके से आप हेड का इस्तेमाल कर सकते हो। तो मैंने ऑल सेल्स को सिलेक्ट किया, तो इस ऑल सेल्स को मुझे अभी सिलेक्ट नहीं करना, मैं एक एक करके सेल को रन करवा रहा हूँ। तो अभी users.head को रन करेंगे एंड थोड़ी देर वेट करने के बाद 5 से 10 सेकंड शायद आपको वेट करना पड़ जाए। आपको यूज़र्स का जो डेटा है वो आपको यहाँ पर दिखने लग जाएगा। शायद दोबारा रन करना पड़े, कभी कभी वेट करना पड़ता है। यस, यूज़र्स का डेटा मुझे यहाँ पर मिल चुका है। जो डेटा मैंने आपको एक्सेल में खोल के दिखाया यूज़र्स वाले शीट में, वो यूज़र्स वाले शीट का पूरा डेटा यहाँ पर यूज़र्स के नाम से अभी स्टोर हो चुका है। आप देख सकते हो फर्स्ट 10 रोज ये दिखा रहा है आपको। ठीक है, तो हो चुका है हमारा ये काम। अब हम डेटा सेट को मर्ज करने वाले हैं। अब डेटा सेट को मर्ज कैसे करते हैं वो आपको मैं बताना चाहता हूँ। तो डेटा सेट को मर्ज करने का जो तरीका है वो काफ़ी सिंपल है। इसके लिए मैं आपको यहाँ पर, ये मैंने वर्ड में कुछ सिंप्लीफिकेशन ऑफ कोड्स लिख रखे हैं। ये सिंप्लीफिकेशन ऑफ कोड्स इसलिए लिख के रखे हैं ताकि मैं आप लोगों को अच्छे से ये चीज़ समझा पाऊँ। तो देखिए, हम क्या करना चाहते हैं, हम हिस्ट्री, वॉच हिस्ट्री वाला जो डेटा सेट था, मतलब वॉच हिस्ट्री वाला जो एक्सेल फाइल था, मैं आपको एक्सेल फाइल से दिखाता हूँ। ये है वॉच हिस्ट्री वाला वो एक्सेल फाइल, वो शीट जिसमें वॉच हिस्ट्री लिखा था, वॉच टाइम परसेंटेज था, लाइक था, वीडियो आईडी था, यूज़र आईडी था। मैं इस शीट को मर्ज करना चाहता हूँ यूज़र्स वाले शीट के साथ। ओके, तो ज़रा सोचिए कि यूज़र्स वाले शीट में कौन कौन सी चीज़ नहीं है। यूज़र्स वाले शीट में एज है, जेंडर है, इंटरेस्ट है। यूज़र्स वाले शीट में एज, जेंडर और इंटरेस्ट है। और वॉच हिस्ट्री में ये सारे चीज़ नहीं है, लेकिन यूज़र आईडी है। दोनों शीट में कॉमन क्या है? यूज़र्स वाले शीट में और वॉच हिस्ट्री वाले शीट में कॉमन क्या है? तो अगर आप ठीक से देखो, दोनों में ही यूज़र आईडी कॉमन है। दोनों में ही क्या कॉमन है? यूज़र आईडी कॉमन है। तो मैं जब मर्ज करना चाहूँगा, मैं यूज़र आईडी को
इंटरसेक्शन पॉइंट लेके ही मर्ज करना चाहता हूँ। तो इसके लिए हमारा कोड क्या होगा, आपको पहले हिस्ट्री को लेना होगा। हिस्ट्री मतलब कौन सा, हिस्ट्री मतलब जो हमारा वॉच हिस्ट्री था, वॉच हिस्ट्री वाला जो शीट था वो कहाँ लोड था, वो कहाँ पर लोड हुआ था। दोबारा देखिए, हमारा जो वॉच हिस्ट्री वाला शीट था वो हिस्ट्री नाम से हमने लोड किया था, राइट। तो उस वॉच हिस्ट्री वाले शीट को कॉल करने के लिए हम क्या ले रहे हैं, हम हिस्ट्री को ले रहे हैं। देन आपको डॉट देने के बाद मर्ज फंक्शन का यूज़ करना पड़ेगा। अब मर्ज फंक्शन के अंदर विद इन ब्रैकेट आपको दो चीज़ देने पड़ते हैं। विद इन ब्रैकेट आपको क्या करना पड़ता है, आपको दो चीज़ देना पड़ता है। एक है कौन से शीट को मर्ज करना चाहते हो, ये जो हिस्ट्री वाला शीट है इसके साथ कौन से शीट को मर्ज करना चाहते हो। तो इसके साथ हम यूज़र्स वाले शीट को मर्ज करना चाहते हैं, तो हमने यूज़र्स को लिख दिया। अब कॉमा दे के हमको ऑन इक्वल्स टू देना पड़ेगा वो कॉलम जो कॉलम दोनों शीट में कॉमन है, क्योंकि उसी कॉलम के बेस पे मर्जिंग होगा। जो मर्जिंग होगा वो उसी कॉलम के बेस पे होगा। अब हमारे दोनों शीट में कॉमन और इंटरसेक्शन क्या है, यूज़र आईडी है। तो हमने ऑन इक्वल्स टू विद इन डबल ब्रैकेट वो कॉलम का नेम प्रोवाइड कर दिया जो दोनों शीट में कॉमन थे। ओके, सो ये हमारा कोड है। हिस्ट्री डॉट मर्ज फंक्शन का यूज़ करके विद इन ब्रैकेट हमको वो डेटा सेट या वो शीट नेम प्रोवाइड करना पड़ेगा जो शीट हम मर्ज करना चाहते हैं हिस्ट्री वाले शीट के साथ। तो हमने यूज़र्स को दिया, कॉमा देके ऑन वो कॉलम का नेम देना पड़ेगा जो दोनों में कॉमन है, जो दोनों शीट में कॉमन है या दोनों डेटा सेट में कॉमन है। तो हमने यही चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है। अब ये जो पूरा चीज़ बन रहा है, ये जो मार्जिंग हो रहा है हिस्ट्री के साथ, जो यूज़र्स का मार्जिंग हो रहा है, हम उस पूरे प्रोसेस को हो जाने के बाद कहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। तो उसका आंसर है हाँ, कहीं हम उसे स्टोर करना ज़रूर चाहेंगे। तो हम उसे कहाँ स्टोर कर रहे हैं, डेटा नाम देके डेटा के अंदर स्टोर कर रहे हैं। तो अब हम इस कोड को लोड करेंगे और ये कोड एग्जीक्यूट हो चुका है। अब देखिए, अगर मुझे डेटा को देखना है कि डेटा कैसे दिखता है, तो ज़रा देखते हैं। डेटा डॉट हेड ब्रैकेट के अंदर मैं कुछ दे नहीं रहा हूँ क्योंकि हो जाना चाहिए अभी, हाँ। एंड देखते हैं कि वो मर्ज होने के बाद कैसा लग रहा है। देखो, पहले हिस्ट्री के अंदर कुछ था यूज़र और यूज़र्स डेटा के अंदर, यूज़र्स शीट के अंदर कुछ था, लेकिन अभी दोनों मर्ज हो चुके हैं। हिस्ट्री के अंदर जो था वो भी यहाँ पर आ चुका है और यूज़र्स के अंदर जो था वो भी यहाँ पर आ चुका है। दोनों शीट के अंदर जो भी डेटा था अब वो मर्ज हो चुका है, एक साथ आ चुके हैं। तो अभी वो पूरा डेटा दोनों शीट के अंदर हिस्ट्री और यूज़र्स डेटा, हिस्ट्री और यूज़र्स के अंदर जो जो डेटा था सभी मर्ज होके अभी कहाँ पर स्टोर हो चुके हैं, डेटा में स्टोर हो चुके हैं। अभी मेरा नेक्स्ट टारगेट क्या है, मेरा नेक्स्ट टारगेट मैंने आपको पहले ही बोला था, मुझे इन तीनों शीट्स को मर्ज करवाना है। तो मैंने यूज़र्स और वॉच हिस्ट्री को तो मर्ज करवा लिया, लेकिन अभी मुझे वीडियोज़ को भी मर्ज करवाना है। अभी मुझे क्या करना है, वीडियोज़ को भी मर्ज करना है। तो सेम तरीके से हम मर्ज करेंगे। अब मर्ज करने के लिए मुझे डेटा का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्यों डेटा, क्योंकि हमारे ऑलरेडी हमने यूज़र्स और हिस्ट्री को मर्ज करवा लिया है। यूज़र्स और हिस्ट्री जो मर्ज हो चुके हैं वो कहाँ पर स्टोर है, डेटा में स्टोर है। सो हमने डेटा को लिखा, डॉट मर्ज फंक्शन का इस्तेमाल हम करेंगे। अब मर्ज के अंदर हमें क्या देना पड़ता है, डेटा को हम किसके साथ मर्ज करना चाहते हैं वो देना पड़ता है। तो हमारा एक और शीट है वीडियोस, एक और शीट का नाम क्या है, वीडियोस। मैं आपको दिखा देता हूँ दोबारा। हमारा जो दूसरा शीट था उसका नाम क्या था, वीडियोस। उसको हमने किस नाम से स्टोर किया था, वीडियोस। तो उस वीडियोस के साथ हम उसे स्टोर करेंगे, उसे मर्ज करेंगे। एंड फिर कॉमा देके ऑन देके हमको क्या देना पड़ता है, हमको देना पड़ता है दोनों शीट में जो कॉमन है, दोनों शीट में जो कॉमन है। तो हमारे वीडियोस के शीट में और हमारे डेटा के शीट में कॉमन क्या है, तो मैं आपको ज़रा दिखाता हूँ ये चीज़ दोबारा करके। हमारे डेटा में यूज़र आईडी, वीडियो आईडी ये सब है। और अगर आपको याद हो, हमारा जो वीडियो वाला शीट था उसमें भी वीडियो आईडी था। तो दोनों शीट में कॉमन क्या है, डेटा और वीडियो आईडी दोनों शीट में कॉमन क्या है, दोनों शीट में कॉमन है वीडियो आईडी। तो ऑन देके हम वीडियो आईडी देंगे एंड हम इसे रन करवाएंगे। अब अगर हमको देखना हो तो अगेन डेटा डॉट हेड करके
हम देख सकते हैं हमने इसको इस पूरे चीज़ को मार्च करने के बाद अब ये जो मार्चिंग कंप्लीट हुआ इसके अंदर अब पूरा डेटा सेट है, मतलब तीनों शीट मार्च होके ये बन रहा है, तीनों शीट मार्च होके ये बन रहा है। तो अब ये जो तीनों शीट मार्च होके बन रहा है इसको हम कहीं स्टोर कर सकते हैं, तो हाँ कर सकते हैं। कहाँ स्टोर कर सकते हैं? हम इसको नया नाम दे रहे हैं डेटा1 नाम देके हम इसे स्टोर कर रहे हैं। अब अगर हमको डेटा1 का पहले 5 रोज देखने हो तो मैं data1.head का इस्तेमाल कर सकता हूँ एंड आपको दिख रहा होगा ये पूरा डेटा1 में हमारे पूरा तीनों शीट्स एक साथ आ चुके हैं एंड मार्ज हो चुके हैं। तो हमारा जो मार्जिंग वाला पार्ट था वो कंप्लीट हो चुका है। अब हमें निकालना है, हमको एक्सट्रैक्ट करना है मोस्ट वॉच्ड कैटेगरीज कि कौन से कैटेगरीज लोगों ने सबसे ज़्यादा बार देखे, कौन से कैटेगरीज हमारे जो यूज़र्स थे, ये जो यूज़र्स 1, 1, 2 ये सब यूज़र्स कौन है? ये यूज़र्स हम आप जैसे लोग ही तो है। ये यूज़र 1 मतलब सपोज दीप्तो है, तो दीप्तो के क्या क्या वीडियोस दीप्तो ने देखे हैं, कितने परसेंटेज टाइम देखे हैं, लाइक है, दीप्तो का एज देखिए 18 एज तो सेम ही रहेगा ना, जेंडर सेम ही रहेगा, इंटरेस्ट, टाइटल एट्सेट्रा। तो यूज़र आईडी मतलब हम आप ये सब कौन से कंटेंट को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं उसको मुझे निकालना है। कौन से कैटेगरी को हम ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, क्या हम एडुकेशन के कंटेंट को ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं? देखिए ये जो कैटेगरी है, ये कैटेगरी वाला कॉलम आप लोगों को दिख रहा होगा। ये कैटेगरी वाले कॉलम में एडुकेशन है, एंटरटेनमेंट है और भी कुछ कैटेगरीज होंगे जैसे स्पोर्ट एंड ऑल। तो हमें ये एक्सट्रैक्ट करना है, जो ये कैटेगरी वाला कॉलम आप लोगों को दिख रहा होगा अभी, ये कैटेगरी वाले कॉलम से हमें एक्सट्रैक्ट करना है कि कौन से कैटेगरी को लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, एडुकेशन को या टेक्नोलॉजी को या स्पोर्ट्स को या एंटरटेनमेंट को, वो हमें अभी एक्सट्रैक्ट करना है। उसके लिए हमारा कोड क्या है, मैंने ये कोड का रेप्लिका डेमो आप लोगों को समझाने के लिए लिख के रखा है ताकि आप लोग इस डेप्थ को समझो। कोड मेमोराइज मत करो, कोड के डेप्थ को समझो। एंड मैं दावे के साथ कह सकता हूँ इस तरीके से इस कोड को समझाने के लिए ये रेप्लिका लाइन आपको पूरे यूट्यूब में कहीं नहीं मिलने वाला। तो कोड क्या है? कोड काफ़ी सिंपल है। आपको अगर कैटेगरी को जानना है, कौन से कैटेगरी में सबसे ज़्यादा व्यूज़ आ रहे हैं, कौन से कैटेगरी को लोग ज़्यादा देख रहे हैं, ये कैटेगराइजेशन अगर आपको निकालना है तो उसका कोड है, आपको डेटा सेट का नेम लिखना पड़ेगा। देन विथ इन थर्ड ब्रैकेट आपको इंडिकेटर का नेम लिखना पड़ेगा, विथ इन थर्ड ब्रैकेट एंड सिंगल कोटेशन, विथ इन थर्ड ब्रैकेट एंड सिंगल कोटेशन आपको इंडिकेटर का नेम लिखना पड़ेगा जिस इंडिकेटर पे आप काउंटिंग करना चाहते हो। तो हमारा कौन सा इंडिकेटर पे हम काउंटिंग करना चाहते हैं? कैटेगरी वाले इंडिकेटर पे हम काउंटिंग करना चाहते हैं कि कैटेगरी वाले इंडिकेटर पे हम देखना चाहते हैं कि कौन से कैटेगरी को लोग ज़्यादा देखे हैं, एडुकेशन को 3 बार, एंटरटेनमेंट को शायद 5 बार, कौन से कैटेगरी को लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, तो वही हम देखना चाहते हैं। तो हमारा इंडिकेटर नेम क्या है जिस पे हम काउंटिंग करना चाहते हैं, वो है कैटेगरी। देन आपको डॉट वैल्यू काउंट्स देना पड़ेगा, डॉट वैल्यू काउंट्स, ओके, डॉट वैल्यू काउंट्स, फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज्ड। तो हमारा डेटा सेट नेम क्या है? डेटा सेट नेम है डेटा1। हमारा पूरा डेटा बन के तैयार होने के बाद कहाँ स्टोर हुआ था? डेटा1 में स्टोर हुआ था। तो हम डेटा1 में डेटा सेट नेम में डेटा1 दे रहे हैं। देन थर्ड ब्रैकेट के अंदर हम सिंगल कोट के अंदर कैटेगरी दे रहे हैं क्योंकि कैटेगरी के पे ही हम काउंटिंग करवाना चाहते हैं। देन डॉट वैल्यू काउंट्स देके हम फर्स्ट ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज कर रहे हैं। ये कोड अगर मैंने इस लाइन को एग्जीक्यूट किया तो आपको रिजल्ट देख के काफ़ी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि क्या कैटेगराइजेशन यहाँ पर हुआ है। यहाँ पर क्या कैटेगराइजेशन हुआ है? एडुकेशन को 9 है, मतलब एडुकेशन में 9 है, मतलब लोग ज़्यादा एडुकेशन पसंद कर रहे हैं, ज़्यादातर लोग एडुकेशन को देख रहे हैं। 9 मतलब 9 टाइम्स, 9 मतलब 9 यूज़र्स ने एडुकेशन को देखा है। टेक्नोलॉजी मतलब 9 में मतलब 9 यूज़र्स ने टेक्नोलॉजी को देखा है, 6 यूज़र्स ने एंटरटेनमेंट को देखा है और 6 यूज़र्स ने स्पोर्ट्स को देखा है। तो इससे हमें समझ में आ रहा है कि एडुकेशन की वीडियो अभी करेंटली ज़्यादा चल रही है, एडुकेशन की वीडियो अभी लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं एज़ पर आवर डेटा सेट। ओके, अगर अब हम इसे विजुअलाइज करना चाहें, अगर हम इसे विजुअलाइजेशन करना चाहें कि मोस्ट वॉच्ड वीडियो कैटेगरीज कौन सी है, सबसे ज़्यादा वीडियो कैटेगरीज एडुकेशन और टेक्नोलॉजी है, सबसे ज़्यादा लोग वीडियो कौन सी देख रहे हैं, एडुकेशन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही देख रहे हैं। तो हमने ये कैटेगरी देख तो लिया, लेकिन अगर हम इसे अब विजुअलाइज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमारा कोड क्या है? हमें C1 का एलाइस यूज़ करना पड़ेगा। देन डॉट दे के काउंट प्लॉट यूज़ करना पड़ेगा एंड काउंट प्लॉट के अंदर हमें फर्स्ट ब्रैकेट में x इक्वल्स टू हमें वो इंडिकेटर को देना है
जो इंडिकेटर पे हम काउंटिंग करना चाहते हैं। तो हम ऑब्वियसली काउंटिंग कैटेगरी पे करना चाहते हैं तो इस पे हम कैटेगरी देंगे। देन कॉमा देके आपको डेटा इक्वल्स टू डेटा सेट का नाम प्रोवाइड करना है, जिस डेटा सेट पे आप पूरा ऑपरेशन करना चाहते हो। तो एलाइस ऑफ C1 क्या है? एलाइस ऑफ C1 मतलब C1 को लोड करने के समय हमने C1 को एक निक नेम प्रोवाइड किया था, उसी को हम एलाइस कहते हैं। तो वो निक नेम है SNS। तो हम एलाइस ऑफ C1 के जगह पे क्या प्रोवाइड करेंगे? हम SNS प्रोवाइड करेंगे। तो हमने SNS प्रोवाइड किया। देन डॉट काउंट प्लॉट प्रोवाइड करना था, हमने डॉट काउंट प्लॉट प्रोवाइड किया। देन एक्स इक्वल्स टू क्या चाहिए था? एक्स इक्वल्स टू हमें उस इंडिकेटर का नाम देना था जिस पे हम काउंटिंग करवाना चाहते हैं। तो उस इंडिकेटर का नाम कैटेगरी है, हमने कैटेगरी प्रोवाइड किया। देन कॉमा देके हमने डेटा इक्वल्स टू हमें डेटा सेट का नेम देना था, हमारा डेटा सेट का नाम है डेटा1, तो हमने डेटा इक्वल्स टू डेटा1 प्रोवाइड कर दिया। ये कोड इतना ही सिंपल है, इसको इसी सिंपल तरीके से आपको समझना पड़ेगा ताकि आप इसको मेमोराइज या रट्टा मारने मत जाओ, इसके पूरे डेप्थ को समझो। और इसी तरीके से इस चीज़ को यूट्यूब में आपको कोई नहीं समझाने वाला। तो अलायंस फॉर पाईप्लॉट डॉट टाइटल, अब अगर मैं इसको इसमें एक और लाइन का कोड लिखना पड़ता है, उसमें जस्ट आपको पाईप्लॉट का अलायंस यूज़ करके डॉट टाइटल देना है एंड उस टाइटल के अंदर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर आपको देना है वो जो टाइटल दैट यू वांट टू गिव इट इन द चार्ट। आपको चार्ट में जो टाइटल चाहिए वो आप यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर डबल कोटेशन के अंदर लिख सकते हो। तो हमारा पाईप्लॉट का अलायंस क्या था? पाईप्लॉट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट का अलायंस हमने यूज़ किया था 70 नहीं, इसको 100% चाहिए था PLT। ओके, लेट मी जस्ट प्रॉपर इट। या हमने क्या यूज़ किया था? PLT, मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज PLT। ओके, सो हमने 1 minute, just give me a minute. So now it is done. So हम इसको अभी रन करेंगे एंड देखिए अलायंस फॉर पाईप्लॉट में हमने PLT का यूज़ किया, देन डॉट टाइटल एंड फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हमने जो टाइटल दिया है, जो टाइटल हम चाहते हैं हमारे चार्ट पे, दैट इज मोस्ट वॉच वीडियो कैटेगरीज। देन द फाइनल लाइन ऑफ द कोड टू विजुअलाइज दिस categories, that is PLT.show. PLT is nothing but the alias and dot show first bracket opened and closed is to see the visualization. तो अगर मैं इसको अब एग्जीक्यूट करूँ, आप लोगों को दिख रहा होगा कि ये हमारा कोड है, ये हमारा विजुअलाइजेशन है और इससे साफ साफ पता चलता है कि एजुकेशन और टेक्नोलॉजी की जो कैटेगरीज है उसको लोग ज़्यादा कंज्यूम कर रहे हैं। अब हमारा अगला स्टेप होगा, हम एक यूज़र वीडियो मैट्रिक्स बनाना चाहते हैं। ये हमारा एक बहुत ही कोर और इम्पॉर्टेंट स्टेप है। ओके, सो यूज़र वीडियो और मैट्रिक्स बनाने के लिए जो प्रोसेस है, यूज़र वीडियो और मैट्रिक्स बनाने के लिए आपको ये मैट्रिक्स बनाने के लिए पाइवट टेबल फंक्शन का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्या इस्तेमाल करना पड़ेगा? पाइवट टेबल का जो फंक्शन है वो आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब पाइवट टेबल में आपको 3 पैरामीटर्स देने हैं। फर्स्ट पैरामीटर है इंडेक्स, उसमें आपको देना है कि कौन आपका इंडेक्स कॉलम कौन से वेरिएबल या कौन से कॉलम के बेसिस पे बनेगा। देन आपको कॉलम्स देने हैं कि आपके कॉलम्स के नेम क्या होंगे एंड देन आपको वैल्यूज़ देने हैं कि आपको वैल्यूज़ कहाँ से मिलने वाला है। ओके, तो ये पाइवट टेबल को आप तो पाइवट टेबल को बनाने के लिए आपको पहले देना पड़ता है डेटा सेट का नेम, जो मैंने यहाँ पर डेटा बोल के दिया है। ओके, तो ये आप डेटा सेट का नेम आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा एंड देन डॉट पाइवट टेबल देके ये 3 पैरामीटर्स आपको देने हैं एंड देन आपको फर्स्ट ब्रैकेट क्लोज करना है। एंड इस पूरे चीज़ को आप अगर कहीं स्टोर करना चाहते हो, ओके, ये पूरा जो पाइवट टेबल बनेगा इसको अगर आप कहीं स्टोर करना चाहते हो तो आप उसको एक नाम देके उसको स्टोर करो। मैं एम नाम देके इसको स्टोर कर सकता हूँ, एम इक्वल्स टू कोई भी नाम देके स्टोर कर सकते हो। तो हमने जस्ट उसको एम नाम ना देके मैट्रिक्स नाम दे दिया ताकि ये देखने में भी अच्छा लगे। तो हमने मैट्रिक्स नाम देके इस पूरे चीज़ को स्टोर किया। अब ये कोड नीचे लिखा हुआ है, तो इसको हम इंडेक्स में क्या दे रहे हैं? हम इंडेक्स में यूज़र आईडी प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि हमारा जो पहला इंडेक्सिंग है वो यूज़र आईडी के बेसिस पे हो। कॉलम्स में हम क्या दे रहे हैं? टाइटल। ओके, एंड वैल्यूज़ में हम क्या दे रहे हैं? लाइक मतलब 0 अगर लाइक नहीं किया हो और 1 अगर लाइक किया हो। एंड देन अगर हमको मैट्रिक्स देखना है, मतलब उस वीडियो में उस मैट्रिक्स में क्या बना है वो अगर देखना है तो मैट्रिक्स लिख के हम उसे रन करेंगे कोड को। तो ये लाइंस की ज़रूरत नहीं है, आइए हम
ये रिकमेंडेशन सिस्टम को बनाने के लिए ये मैट्रिक्स लोड किए। एंड मैट्रिक्स को लोड करने के बाद ये मैट्रिक्स अभी अच्छा हमारा डेटा का नाम क्या था, जहाँ पर पूरा चीज़ लोड हुआ था एट दी एंड। अगर हमने मार्जिंग किया, मार्जिंग के बाद पूरा डेटा जब लोड हुआ तो पूरा डेटा कहाँ लोड हुआ, पूरा डेटा जहाँ लोड हुआ उस डेटा का नाम था का नाम था डेटा 1। तो हमको डेटा सेट के नेम में डेटा 1 प्रोवाइड करना पड़ेगा। ओके, अब मैंने दोबारा रन किया एंड यू विल सी दैट आवर मैट्रिक्स, आवर यूज़र वीडियो मैट्रिक्स इज़ रेडी नाउ। ये NaN का मतलब क्या है, नॉट अवेलेबल, एंड ये 0 का मतलब है वीडियो को लाइक नहीं किया गया है, यूज़र आईडी ने वीडियो को लाइक नहीं किया है। तो हम पहले यूज़र आईडी की अगर बात करें तो देखिए ये जो यूज़र आईडी था ये हमारा इंडेक्स था। ये हमने इस यूज़र आईडी को कहाँ पे डाला था, इंडेक्स पे। टाइटल को हमने कॉलम्स में डाला था, टाइटल को कहाँ पर डाला था, कॉलम्स में। और वैल्यूज़ को हमने कहाँ पर डाला था, लाइट में। ओके, लाइट वाला जो कॉलम था वहाँ से वैल्यूज़ आए। तो मैं आपको एक बार दोबारा दिखा देता हूँ हमारा जो एंटायर डेटा सेट है। ओके, ये हमारा डेटा सेट है। इसमें ये जो टाइटल वाला कॉलम था इसको हमने कहाँ पर डाला, ये टाइटल वाले कॉलम को हमने कॉलम्स में डाला। एंड लाइक्ड वाले जो वैल्यूज़ थे, लाइक्ड वाला जो कॉलम था उसको हमने वैल्यूज़ पैरामीटर में डाला और यूज़र आईडी को हमने इंडेक्स में डाला और हमने ये मैट्रिक्स बना लिया। अच्छा, अब ये जो यूज़र आईडी 1 है इसने डेटा साइंस कैरियर गाइड पे इसका 1 वैल्यू है, मतलब उसने उस वीडियो को लाइक किया है। डेटा साइंस कैरियर गाइड वाला टाइटल वाला जो वीडियो था उसने इसको लाइक किया। मशीन लर्निंग बेसिक्स को भी इसने लाइक किया, 1 है। स्टैटिस्टिक्स फॉर बिगिनर्स को भी इसने लाइक किया, उस पर 1 है। रिमेनिंग ऑल द पार्ट्स इज नॉट अवेलेबल। नॉट अवेलेबल मतलब उसने वो वीडियोज़ देखे नहीं है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसने वो वीडियोज़ देखे नहीं है। तो नॉट अवेलेबल को हम अगले स्टेप में 0 कर देंगे। ओके, अगले स्टेप में हम सारे नॉट अवेलेबल्स को 0 कर देंगे। अगर हम यूज़र आईडी 5 की बात करें, सपोज इसका नाम ऑर्को है, तो ये ऑर्को जो है यूज़र आईडी 5, इसका सारे में नॉट अवेलेबल है, सिर्फ क्रिकेट मैच हाइलाइट्स में इसका 1 है, मतलब उसने उस वीडियो को लाइक किया। फुटबॉल स्किल्स कंपाइलेशन पे इसका 1 है, उसने लाइक किया। फनी कॉमेडी क्लिप्स पे 0 है, मतलब उसने लाइक नहीं किया। तो इस तरीके से हम सीधा सीधा इंटरप्रेट कर सकते हैं कि हमारा जो यूज़र है वो कौन से कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, किस तरीके की कंटेंट को वो कंज्यूम कर रहा है, एंड उसके बेसिस पे हम उसे कंटेंट रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे कि यूज़र आईडी 1 जो है वो डेटा साइंस पे सीरियस है, तो हम उसी तरीके की कंटेंट उसे रिकमेंड करेंगे। जो यूज़र आईडी 5 है वो क्रिकेट या फुटबॉल देख रहा है, तो उसे हम स्पोर्ट्स रिलेटेड कंटेंट ज़्यादा रिकमेंड करेंगे। तो इसी तरीके से अभी तक हमने कंप्लीट नहीं किया है रिकमेंडेशन मॉडल, बट स्टिल अभी तक हम जितना दूर भी आए हैं बहुत अच्छे तरीके से हम इसको समझ पा रहे हैं कि कैसे यूट्यूब या कोई भी बड़ा प्लेटफॉर्म रिकमेंड करता है हमको चीज़ों को। ओके, सो अभी हम मिसिंग वैल्यूज़ को, मतलब जो नॉट अवेलेबल वैल्यूज़ थे उनको हम रिप्लेस करेंगे 0 से। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना, आपको मैट्रिक्स का ये पूरा मैट्रिक्स जो बना है ये किस नाम से स्टोर्ड है, ये मैट्रिक्स नाम से ही स्टोर्ड है। तो हम मैट्रिक्स डॉट फिल एन मतलब जो नॉट अवेलेबल वैल्यू है उनको फिल करने के लिए आपको फिल एन प्रोवाइड करना पड़ेगा। एंड देन विथ इन फर्स्ट ब्रैकेट आपको वो वैल्यू देना है जिस वैल्यू से आप उसको फिल करना चाहते हैं। नॉट अवेलेबल वैल्यूज़ को हम 0 से फिल करना चाहते हैं, तो विथ इन ब्रैकेट हमने 0 प्रोवाइड कर दिया। एंड इस पूरे चीज़ को हमने दोबारा कहाँ स्टोर किया, सपोज मैंने इसको मैट्रिक्स 1 में स्टोर किया। कहाँ स्टोर किया, मैट्रिक्स 1 में। अब अगर मुझे मैट्रिक्स 1 को सी करना है, मुझे देखना है, तो मैं मैट्रिक्स 1 को देख सकता हूँ। ये जो मैट्रिक्स 1 बन के आ चुका है, इसमें आप देख सकते हो कि अभी इसमें एन जो भी था, नॉट अवेलेबल वैल्यूज़ जो भी थे सब अब 0 में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये और बेहतर और बेटर आइडिया मुझको प्रोवाइड कर रहा है कि कौन से वीडियोस ज़्यादा देखे गए हैं। नाउ हम सिमिलरिटी बिटवीन वीडियोस देखेंगे। ये सिमिलरिटी बिटवीन वीडियोस अगर मुझे देखना है तो मैं कैसे देख सकता हूँ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, इसको बहुत अच्छे से समझो। ये सिमिलरिटी मैट्रिक्स जो है ये हमको बताने वाला है कि कितना सिमिलर एक वीडियो दूसरे वीडियो से है। ठीक है, मतलब अगर मैं बात करूँ कि मशीन लर्निंग और AI और डेटा साइंस ये सारे एक आपस में काफ़ी सिमिलर है, एक दूसरे से काफ़ी सिमिलर है, लेकिन मशीन लर्निंग और फुटबॉल मैचेस, मशीन लर्निंग और क्रिकेट मैचेस, क्या ये आपस में सिमिलर है? नहीं, ये आपस में ऑपोजिट है। तो अगर मुझे ये कोरिलेशन देखना है, सिमिलरिटी देखना है, ये कोरिलेशन
दो अलग अलग टॉपिक्स के बीच में अगर मुझे ये कोरिलेशन देखना है तो मैं ये सिमिलरिटी मैट्रिक्स क्रिएट करूँगा। ये सिमिलरिटी मैट्रिक्स कुछ भी नहीं है, ये कोरिलेशन निकालेगा और कुछ नहीं। तो इस कोरिलेशन को हम किस मैट्रिक्स पे अप्लाई करना चाहते हैं? हमने अल्टीमेटली जो फाइनल मैट्रिक्स बनाया था यहाँ पर, ये फाइनल मैट्रिक्स किस नाम से स्टोर्ड है? मैट्रिक्स 1 नाम से स्टोर्ड है। तो हम ये जो कोरिलेशन निकालेंगे ये मैट्रिक्स 1 पे ही निकालेंगे। एंड इस पूरे चीज़ को हम कहाँ स्टोर कर रहे हैं? कोई एक नाम दे के स्टोर कर सकते हो आप, पर क्योंकि हम सिमिलरिटी मैट्रिक्स निकाल रहे हैं, सिमिलरिटी के बेसिस पे निकाल रहे हैं, तो हम इसको सिमिलरिटी नेम प्रोवाइड कर रहे हैं। देन टू सी द सिमिलरिटी यू कैन अप्लाई सिमिलरिटी डॉट हेड टू सी द सिमिलरिटी बिटवीन द वीडियोस। तो ये सिमिलरिटी मैट्रिक्स आ चुका है, सिमिलरिटी आपको दिख रहा होगा। AI एक्सप्लेन सिंपली। कोरिलेशन क्या है? कोरिलेशन 1 है, क्योंकि दोनों सेम ही चीज़ है। दोनों सेम ही चीज़ के अंदर अगर आपको कोरिलेशन देखना है वो 1 ही होता है। अच्छा, अगर आपको मुझे दिखाना है AI एक्सप्लेन सिंपली के साथ डेटा साइंस करियर गाइड, कोरिलेशन -0.42, या फिर समझिए कि AI एक्सप्लेन सिंपली के साथ मुझे कोरिलेशन दिखाना है फुटबॉल स्किल्स कंपाइलेशन -0.32। इसी तरीके से आप कोरिलेशन देख सकते हो, ठीक है। उसके बाद सपोज फुटबॉल मैचेस कंपाइलेशन, उसके साथ अगर मुझे क्रिकेट मैचेस हाइलाइट्स, दोनों स्पोर्ट्स की ही चीज़ है, तो अगर मुझे देखना हो तो कोरिलेशन देखिए +1.00, मतलब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, क्योंकि फुटबॉल और क्रिकेट बिल्कुल ये स्पोर्ट्स रिलेटेड चीज़ें हैं, सेम चीज़ें हैं। ऑल्दो AI एक्सप्लेन के साथ डेटा साइंस करियर गाइड का कोरिलेशन भी पॉजिटिव आना चाहिए था, क्यों नेगेटिव आ रहा है वो तो देखना पड़ेगा डेटा के साथ थोड़ा, बट स्टिल आई होप यू आर गेटिंग द आइडिया। अगर आपको देखना है मशीन लर्निंग के साथ अगर मुझे डेटा साइंस करियर गाइड का कोरिलेशन देखना है, तो देखिए मशीन लर्निंग के साथ डेटा साइंस करियर गाइड का कोरिलेशन क्या है? वो भी 1 है। तो इसी तरीके से हम एक आइडिया लगा सकते हैं, क्योंकि मशीन लर्निंग और डेटा साइंस काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड चीज़ें हैं, तो उसी कारण से दोनों के भीतर जो कोरिलेशन है वो पॉजिटिव कोरिलेशन है। सेम अगर हम स्टैटिस्टिक्स पर बिगिनर्स के साथ डेटा साइंस करियर गाइड का अगर कोरिलेशन देखना चाहे वो 0.76 है, मतलब गुड हाई पॉजिटिव कोरिलेशन। तो इसी तरीके से हम कोरिलेशन मैट्रिक्स को इंटरप्रेट कर सकते हैं। इसी तरीके से हम पता कर सकते हैं कि कौन से वीडियोस कनेक्टेड है, कौन से वीडियोस के बीच में कोरिलेशन बैठ रहा है, कौन से वीडियोस एक दूसरे के साथ प्रॉपरली इंटरकनेक्टेड है, राइट। खूब ही मतलब बहुत ही आसान तरीके से हम समझ सकते हैं कि स्टैटिस्टिक्स पर बिगिनर्स और डेटा साइंस करियर गाइड काफ़ी रिलेटेड टॉपिक्स है, तो इनके बीच कोरिलेशन हाई होना चाहिए, वही दिख रहा है। किन काफ़ी केसों में ऐसा नहीं भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में अगर हमारा डेटा सही बैठ रहा है तो आपको ये ट्रेंड दिख जाएगा। अब हम एक रिकमेंडेशन फंक्शन बनाने वाले हैं। इस रिकमेंडेशन फंक्शन में हम क्या डालने वाले हैं? हम डेफ का इस्तेमाल करेंगे। डेफ का इस्तेमाल होता है कोई भी फंक्शन बनाने के लिए। मुझे आपको ये थोड़ा समझाना है, तो मैंने इस चीज़ को थोड़ा बहुत लिख के रखा है ताकि इसको मैं एक्सप्लेन कर पाऊँ, अदरवाइज़ ये बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। यस, तो ये रिकमेंडेशन फंक्शन में ये जो रिकमेंड है ये है हमारा फंक्शन का नाम। डेफ के बाद आप जो भी देते हो वो आपका फंक्शन का नाम बन जाता है, और उस फंक्शन में जो वीडियो नेम लिखा हुआ है ये है इनपुट। उस फंक्शन में आप क्या इनपुट दोगे वो इस ब्रैकेट के अंदर देना पड़ता है। तो वीडियो नेम है हमारा इनपुट और हमारा फंक्शन का नाम है रिकमेंड। अब देखिए ये है हमारा फंक्शन का डेफिनेशन। यू आर क्रिएटिंग अ फंक्शन कॉल्ड रिकमेंड। हम एक रिकमेंड नाम का फंक्शन बना रहा है। इट टेक्स इनपुट ऑफ वीडियो नेम, दिस विल बी अ टाइटल ऑफ वीडियो। ये जो इनपुट लेगा वो क्या इनपुट लेगा? ये इनपुट लेगा वीडियो नेम करके, और उसमें आपको क्या प्रोवाइड करना है? उसमें जब ये फंक्शन बन के तैयार हो जाएगा उसमें आपको वीडियो का कोई भी वीडियो का टाइटल एज इनपुट प्रोवाइड करना पड़ेगा। द फंक्शन विल रिकमेंड सिमिलर वीडियोस। जो भी टाइटल आप प्रोवाइड करोगे उसके अकॉर्डिंग ये सिमिलर वीडियोस आपको रिकमेंड करेगा। ओके, एंड उसके बाद का जो कोड है हमने सिमिलरिटी का इस्तेमाल किया। सिमिलरिटी क्या था? सिमिलरिटी हमने ऑलरेडी एक कोरिलेशन मैट्रिक्स बनाया, उसको कहाँ स्टोर किया ज़रा याद करो। हमने जो कोरिलेशन मैट्रिक्स यहाँ पर बनाया था उसको हमने क्या नाम से स्टोर किया? जस्ट लुक इनटू दिस। इसको हमने सिमिलरिटी नाम से स्टोर किया। तो ये सिमिलरिटी के बेसिस पे ये जो मैट्रिक्स है इसके बेसिस पे हमको रिकमेंडेशन करेगा ये वीडियो नेम, एंड उसको सॉर्ट करेगा डॉट सॉर्ट अंडरस्कोर वैल्यूज, मतलब उसको सॉर्ट करेगा
किस ऑर्डर में? असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स। दो ही ऑर्डर होते हैं, या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग। अगर असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स लिखा हुआ है मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करेगा। डिसेंडिंग ऑर्डर्स में सॉर्ट करेगा मतलब बड़े वाले वैल्यूज आगे रहेंगे, छोटे वाले वैल्यूज बाद में रहेंगे। तो ये सिमिलरिटी वाले मैट्रिक्स के बेसिस पे ये रिकमेंड वाला जो फंक्शन है ये क्या कर रहा है, इसमें हम एक इनपुट दे रहे हैं, कोई भी वीडियो का टाइटल, वो इनपुट को ले रहा है, इनपुट को लेके वो सिमिलरिटी मैट्रिक्स में जा रहा है। कौन सी सिमिलरिटी मैट्रिक्स? ये सिमिलरिटी मैट्रिक्स में वो झांक रहा है, और झांकने के बाद वो क्या कर रहा है, वो देख रहा है कौन से वीडियो सिमिलर है, कौन से वीडियो सिमिलर है मतलब कौन से वीडियोस के हाई कोरिलेशन है, एंड उसको वो असेंडिंग कर रहा है, उसको वो डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करके हमको प्रोवाइड कर रहा है। एंड रिटर्न सिमिलर 1:6, मतलब इस पे आ रहा हूँ। ये जो पूरा गेम यहाँ पर चल रहा है उसको हमने कहाँ स्टोर किया? सिमिलर नाम दे के स्टोर कर लिया। अब ये वो रिटर्न करने वाला है सिमिलर 1 to 6, मतलब 1 से 6 तक। ओके, तो ये रिकमेंड फंक्शन क्या करेगा? रिकमेंड फंक्शन में हम एक वीडियो नेम इनपुट करके देंगे, वो वीडियो नेम के लेके वो सिमिलरिटी मैट्रिक्स में झाँकेगा एंड सॉर्ट करेगा वैल्यूज़ को। सिमिलरिटी मैट्रिक्स में से वो वैल्यूज़ को ढूंढेगा, जो बड़े वाले वैल्यूज़ वाले वीडियोस है उसको वो सॉर्ट करके हमारे पास ले आएगा एंड रिटर्न करेगा हमारे पास पहले 6 या पहले 5 वैल्यूज़। तो देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एक्सेस सिमिलरिटी स्कोर्स। स्टेप 2 में वो क्या कर रहा है, ये जो सिमिलरिटी बोल के वीडियो नेम हमने दिया इसमें से वो क्या कर रहा है, हेयर सिमिलरिटी इज़ अ सिमिलरिटी मैट्रिक्स जो हमने ऑलरेडी क्रिएट किया कोरिलेशन से। दिस मैट्रिक्स लुक्स लाइक दिस। अब वो सिलेक्ट्स द कॉलम टू द corresponding video, returns similarity scores between that video and all other videos। अब वो सॉर्ट करता है सिमिलरिटी के बेसिस पे, जो कि डॉट सॉर्ट वैल्यूज असेंडिंग इक्वल्स टू फॉल्स से होता है। अब वो सिमिलरिटी स्कोर्स को सॉर्ट करेगा एंड हाईएस्ट सिमिलरिटी वाले जो वीडियोस है वो पहले आएंगे एंड लोएस्ट सिमिलरिटी वाले जो वीडियोस है वो लास्ट में आएंगे। ओके, सो रिटर्न टॉप 5। सो रिटर्न सिमिलर 1:6, दैट मीन्स वो टॉप 5 को रिटर्न करेगा। 1:6 क्यों? क्योंकि सिमिलर 0 जो है वो वीडियो इटसेल्फ है, वो वाला वीडियो ही है, तो वो हमको नहीं चाहिए, हमें इसलिए 1 से 6 तक चाहिए, तो कि टॉप 5 वीडियोस को रिप्रेजेंट करेगा। ओके, सो ये कोड ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पर, हमने ये फंक्शन ऑलरेडी बना के रखा है। अब इसको एग्जीक्यूट करेंगे एंड ये फंक्शन एग्जीक्यूट हो चुका है। अब इस फंक्शन को चेक करने के लिए हम इस रिकमेंड, ये फंक्शन को जब भी आपको चेक करना है, ये है फंक्शन का नेम, मैंने ऑलरेडी बोला ये फंक्शन का नेम है रिकमेंड। इस नाम के सहारे आप इस फंक्शन को चेक कर सकते हो। तो रिकमेंड बोल के मैं इस फंक्शन को चेक करने वाला हूँ। अब इस फंक्शन को टेस्ट करने के लिए हमको इनपुट देना पड़ेगा। ये फंक्शन क्या इनपुट लेता है, मैंने ऑलरेडी आपको बोला है वीडियो नेम है इसका इनपुट। ये फंक्शन क्या इनपुट लेता है, वीडियो नेम। अब इस वीडियो नेम में आपको क्या देना पड़ेगा, कोई भी वीडियो का टाइटल जिस पे आप चेक करना चाहते हो। सपोज मेरा वीडियो का टाइटल मशीन लर्निंग बेसिक्स है, आप कोई भी टाइटल यहाँ से ले सकते हो। AI एक्सप्लेन सिंपली, क्रिकेट मैथ हाइलाइट्स, डेटा साइंस कैरियर गाइड्स, कोई भी टाइटल आप यहाँ से ले सकते हो। मैंने कौन सा टाइटल लिया, मशीन लर्निंग बेसिक्स। तो अब इसको मैं रिकमेंड करूँगा एंड उस इनपुट को मैं दे चुका हूँ। अब ये फंक्शन को टेस्ट करने का समय आ चुका है। तो देखिए ये है हमारा आउटपुट आया है। मशीन लर्निंग बेसिक्स जो आदमी देखता है उसको क्या क्या रिकमेंडेशन मिलना चाहिए, उसको स्टैटिस्टिक्स फॉर बिगिनर्स का रिकमेंडेशन मिलना चाहिए, उसको डेटा साइंस कैरियर गाइड का रिकमेंडेशन मिलना चाहिए। ये दोनों वैल्यूज़ देख के ही हम बता सकते हैं। लुक, 1 मतलब क्या, कोरिलेशन के बेसिस पे समझो। कोरिलेशन परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन का वैल्यू, जब हम कोरिलेशन पढ़ते हैं तब जो R का वैल्यू होता है वो R का वैल्यू 1 होता है। कब 1 होता है, जब परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन होता है दो वैल्यूज़ के बीच में, दो वेरिएबल्स के बीच में। तो यहाँ पर भी 1 का मतलब वही है। तो मशीन लर्निंग बेसिस के साथ डेटा साइंस का जो वीडियो है उसका कोरिलेशन 1 है, मतलब हाई पॉजिटिव कोरिलेशन है, तो उसे उस वीडियो का रिकमेंडेशन मिलना ही चाहिए। स्टैटिस्टिक्स फॉर बिगिनर्स का जो कोरिलेशन है मशीन लर्निंग बेसिस के साथ वो 0.76 है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब रिकमेंडेशन मिलना चाहिए। जो आदमी मशीन लर्निंग बेसिक्स देख रहा है उसे डेटा साइंस कैरियर गाइड का वीडियो भी रिकमेंडेशन में आना चाहिए, स्टैटिस्टिक्स फॉर बिगिनर्स का भी रिकमेंडेशन उसे मिलना चाहिए। फनी कॉमेडी क्लिप्स -0.32 मतलब नेगेटिव कोरिलेशन है। जो आदमी मशीन लर्निंग बेसिक्स देख रहा है उसको फनी कॉमेडी क्लिप्स रिकमेंड करके कोई फ़ायदा नहीं है। जो मशीन लर्निंग बेसिक्स देख रहा है उसको मूवी टेलर या फिर क्रिकेट मैच हाइलाइट्स रिकमेंड करके भी कोई फ़ायदा नहीं है। अब हमारा फाइनल स्टेप है, हम कोई एक यूज़र के लिए
अब अगर आपको इसको मशीन लर्निंग बेसिक्स के जगह पे सपोज मैं रिकमेंड करना चाहता हूँ किसी ऐसे आदमी के लिए जो मशीन लर्निंग बेसिक्स नहीं है, सपोज जो क्रिकेट मैच हाइलाइट्स देखता है, तो उसके लिए अगर मुझे रिकमेंड करना हो तो मैं ये मशीन लर्निंग बेसिक्स हटा दूंगा और रिकमेंड में मैं वीडियो टाइटल में क्रिकेट मैच हाइलाइट्स दे दूंगा। एंड मैंने अगर इस कोड को रन किया तो देखो क्रिकेट मैच हाइलाइट्स जो देख रहा है उसके साथ फुटबॉल स्किल्स कंपाइलेशन का कोरिलेशन 1 है। तो मतलब क्रिकेट जो देख रहा है उसे फुटबॉल स्किल्स कंपाइलेशन रिकमेंड करो, लेकिन उसे स्टैटिस्टिक्स या ये सारी चीज़ें रिकमेंड मत करो, क्योंकि साइंस से ही आपको पता चल गया है वो माइनस कोरिलेशन शो कर रहा है, नेगेटिव कोरिलेशन शो कर रहा है। तो फिर जो क्रिकेट मैच हाइलाइट्स देख रहा है उसे हम स्टैटिस्टिक्स या फिर फनी कॉमेडी क्लिप्स या मूवी टेलर ये सब रिकमेंड नहीं कर सकते। तो हमने इस चीज़ को समझ लिया। नाउ हमने रिकमेंड फंक्शन को बना के उसका इस्तेमाल भी कर लिया। अब हम कोई एक स्पेसिफिक यूज़र, वो यूज़र ID 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, उसके लिए हम रिकमेंड करने वाले हैं वीडियो। तो सपोज हम यूज़र ID 1 के साथ ही शुरू कर रहे हैं। वॉच्ड में हमने मैट्रिक्स को प्रोवाइड किया। कौन सा मैट्रिक्स? हमारा जो फाइनल मैट्रिक्स बना था उसका नाम था मैट्रिक्स 1, तो हम उसको मैट्रिक्स 1 डॉट लॉग यूज़र ID प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस यूज़र ID में क्या जाएगा, जो हम यहाँ पर दे रहे हैं 1 वही जाएगा। ओके, एंड वॉच्ड में इसको सपोज हमने नाम दे दिया वॉच्ड 1, इसमें हम ये वॉच्ड इक्वल्स टू 1 दे रहे हैं एंड इंडेक्स को हम एक लिस्ट में कन्वर्ट करेंगे। ओके, नाउ इफ़ आई एग्जीक्यूट दिस कोड, मुझे वॉच्ड 1 को देखना है, तो इससे हमको वो रिकमेंडेशन का फाइनल स्टेप पता चल जाएगा कि उसे क्या रिकमेंड होना चाहिए। लुक, यूज़र ID जो 1 है उसके लिए क्या रिकमेंडेशन आना चाहिए, उसके लिए डेटा साइंस फॉर करियर गाइड, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स, ये वीडियोस उसको रिकमेंड होना चाहिए। उसको क्या क्या वीडियोस रिकमेंड होंगे? डेटा साइंस, करियर गाइड, मशीन लर्निंग, स्टैटिस्टिक्स फॉर बिगिनर्स। अगर मैं यूज़र ID 2 के लिए करना चाहूँ तो देखते हैं उसको क्या वीडियोस रिकमेंड होना चाहिए। उसको फ़नी कॉमेडी क्लिप और मूवी टेलर रिकमेंड होना चाहिए। तो बहुत आसान तरीके से और बहुत अच्छे तरीके से ये पूरा चीज़ आपको करवा दिया जाएगा। अगर यूज़र ID 3 की बात करूँ, उसे क्या क्या वीडियोस रिकमेंड होना चाहिए, तो उसके लिए जस्ट कंप्लेन करो और AI एक्सप्लेन सिंपली, पाइथन ट्यूटोरियल, टेक न्यूज़ अपडेट, ये सब उसको रिकमेंड होना चाहिए। इसी तरीके से आप बहुत आसानी से यूट्यूब का रिकमेंडेशन सिस्टम ब्रेक डाउन करके अपने तरीके से एक प्रोजेक्ट बिल्डअप कर सकते हो। सो नाउ रिकमेंड न्यू वीडियोस। अगर नए वीडियोस रिकमेंड करने हैं तो वॉच्ड 1 है, इसको मैं 0 दे देता हूँ एंड अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ, ओके, तो इसी तरीके से आप नए वीडियोस को भी रिकमेंडेशन देख सकते हो। बट यहाँ तक ये जाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर आपका काम हो चुका है। आप हर यूज़र के लिए वीडियोस, अगर मैं यूज़र ID 5 के लिए वीडियोस रिकमेंड करना चाहूँ तो उसको क्रिकेट मैच हाइलाइट्स, फुटबॉल स्किल्स कंपाइलेशन, ये सब रिकमेंड होना चाहिए। और एक एडिशनल चीज़, यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है, ठीक है। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट है रिकमेंड हुआ 0, ये थोड़ा एडवांस पार्ट है, तो इसमें जाने की ज़रूरत नहीं है अभी। तो ये पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पर ख़त्म हो चुका है और मुझे लगता है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत आसान तरीके से आप लोग ये पूरा प्रोजेक्ट समझ चुके हो। एंड मुझे जस्ट ये चीज़ यहाँ पर से थोड़ी बतानी थी, तो मैं यहाँ पर आया हूँ बस। यूज़र ID 1, यहाँ पर ये जो कोड है, सिलेक्ट यूज़र 1's रो फ्रॉम यूज़र वीडियो मैट्रिक्स, इट फिल्टर्स the row to keep only the videos where the value is 1, if then stacks the column names of those liked video. Finally watched become a list of video titles that user 1 has liked and उसके बेसिस पे रिकमेंडेशन होता है। ओके, सो काफ़ी आसान चीज़ है। जस्ट एक एडिशनल चीज़ है जो मैं देना चाहूँगा इस वीडियो में। तो यहाँ पर आपका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। ये यहाँ तक आप पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट करके आप शोकेस कर सकते हो, व्हाटएवर आपका प्रैक्टिस करना हो कर सकते हो, जो करना चाहो कर सकते हो उसके साथ। एंड एडिशनल जो चीज़ है, एक सिमिलरिटी हीट मैप आप बना सकते हो। ये हीट मैप कुछ नहीं है, जो कोरिलेशन मैट्रिक्स हमने बनाया था सिमिलरिटी नाम से, उसको आप अगर फिगर एज ग्राफिकली उसको अगर आपको देखना हो तो आप ये कर सकते हो। उसके लिए जस्ट आपको SNS.heatmap, SNS क्या था, वो सीबॉन का एलायस था। उस हीट मैप के सहारे सिमिलरिटी को आपको यूज़ करना है। सिमिलरिटी वो कोरिलेशन मैट्रिक्स का नेम था। एंड सी मैप में आपको कूलवर्म यूज़ करना है। सी मैप में कूलवर्म मतलब जो हायर कोरिलेशन वाले थे, उन हायर कोरिलेशन वाले में डार्कर कलर यूज़ होगा एंड जो लोअर कोरिलेशन वाले थे उनमें कूल कलर मतलब लो डेंसिटी कलर्स यूज़ होंगे। ओके, एंड उसको plt.title में आपको टाइटल प्रोवाइड करना है आपका सिमिलरिटी हीट मैप का, एंड plt.show को यूज़ करना है ताकि आप देख सको उसको।
एंड रन करो इस कोड को, तो ये जो फाइनल आखिर में जो सी मैप जो बना वो सिमिलरिटी मैट्रिक्स, इसको हीट मैप भी बोल सकते हो, हीट मैप ही है। तो सिमिलरिटी मैट्रिक्स हीट मैप बहुत अच्छा दिखता है एंड बहुत आसान तरीके से इसको एक्सप्लेन भी हम कर सकते हैं। बहुत बेहतरीन चीज़ है एंड बहुत अट्रैक्टिव भी है। तो इसको शोकेस करो, इसको बनाओ, लिंक्डइन में अपलोड करो एंड खुद सीखो। ऐसे यूट्यूब रिकमेंडेशन मॉडल सीखो, खुद सीखो, खुद से बिल्ड करो एंड ऐसे ही वीडियोस हम लाते रहते हैं। हमारे जो कोर्सेस है वो कोर्सेस चलते रहते हैं रिलेटेड टू पाइथन, मशीन लर्निंग, एक्सेल, सीक्वल, स्टैटा एंड ऑल द अदर सॉफ्टवेयर्स रिलेटेड टू मशीन लर्निंग, डेटा साइंस। तो अगर हमारे कोर्सेज में इनरोल करना है एंड पूरे कोर्स को सीखना है एट द एंड, तो आप स्क्रीन पे जो नंबर मैंने ऑलरेडी लिखा था दोबारा मैं लिख के दे रहा हूँ, तो उस नंबर पे आप टेक्स्ट कर सकते हो एंड आप हमारे कोर्सेज में इनरोल कर सकते हो एंड हमारे जो फ्री क्लासेस होते हैं उसमें भी इनरोल कर सकते हो। और एक चीज़ मैं जो बताना चाहूँगा वो ये हमारा स्क्रीन में दिया हुआ फ़ोन नंबर है जिस पे आप कांटेक्ट कर सकते हो इकोविजन एकेडमी के साथ। एंड ये जो पूरा कोड है, ये पूरे कोड को काफ़ी आसान तरीके से मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की आपको। होप करता हूँ कि समझ में आया है। ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पर भी हमने तैयार किया है, लाइन बाय लाइन, स्केच बाय स्केच, हर पैरामीटर, हर लाइन, हर वर्ड, कोड का हर वर्ड क्या मीन कर रहा है उसका पूरा एक्सप्लेनेशन हमने लाइन बाय लाइन यहाँ पर करके रखा है। ठीक है, तो आपको अगर ये PDF भी चाहिए तो आप हमारे नंबर पे टेक्स्ट करिए, हम प्रोवाइड करेंगे ये मटेरियल भी आपको, ताकि आपको ये कोड समझने में कोई आसानी, मतलब बिल्कुल आसानी हो और आसान तरीके से आप इस कोड को समझ पाएँ। शुक्रिया।